हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। शांति हमारे भीतर है। जब मन भटकना बंद कर देता है तब शांति का अनुभव होता है। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। शक एक लाइलाज बीमारी है, यह अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी पल भर में नष्ट कर सकता है। आपके नकारात्मक विचार आपको आपके दुश्मन से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी कैसे अस्थायी हो सकती है? अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? अपनी इंद्रियों को वश में करना सफलता की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। जीवन में दर्द मिलना तो स्वाभाविक है, लेकिन दुखी होना या ना होना आपके हाथ में है। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। ज्ञानी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं होती है, वे अपने ज्ञान का प्रकाश हमेशा बिखेरते रहते हैं, जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति पहले से ही अपने विचारों से मरे होते हैं। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है, इससे आप ही जलते हैं। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर सकते हैं। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की अपेक्षा करने के समान है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो आनंद एक परछाई की तरह होता है जो कभी नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं करते, वे जीवन जीने के असली उद्देश्य से भटक गए हैं। सब प्रेम नहीं मांगते, कुछ तुमसे तुम्हारी पीड़ा भी मांगते हैं। मांगने वाले हर व्यक्ति भिक्षुक नहीं होते, कुछ बुद्ध भी होते हैं। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्ते को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल सकता है, वह उस कुशल ड्राइवर की तरह है जो कि एक तेजी से भागती हुई गाड़ी को संभाल लेता है, और जो ऐसा नहीं कर पाते, वे केवल अपनी सीट पर बैठे हुए दुर्घटना की प्रतीक्षा करते रहते हैं। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, सिर्फ खुश रहना ही एक रास्ता है। जिस व्यक्ति का मन एकाग्र होता है, वह चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। यदि हम अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत, और यदि समस्या का हल ही नहीं तो फिर उसकी चिंता करने से कोई फायदा ही नहीं है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता। अपने आप पर विश्वास रखो, फिर संसार में कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। आपके जीवन के सबसे सुखद क्षणों में एक है जब आप यह स्वीकार करने का साहस पाते हैं कि आप क्या नहीं बदल सकते। आपका असत्यवादी होना ही आपकी विफलता का मुख्य कारण है। बुराई अवश्य रहनी चाहिए, तभी तो अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की कभी शांति नहीं मिलती। शांत रहकर सांसों को सुनिए, सांसें आपको सही रास्ता जरूर देंगी। अभी के अभी कोशिश कीजिए। अपने विचारों पर गौर करो, क्योंकि वही तुम्हारे वचन बनेंगे। अपने वचनों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वही कर्मों का हिस्सा आप बनेंगे। मैं स्वयं से वादा करता हूँ कि मैं अपने बारे में अच्छा सोचूंगा और संसार के सामने इस बात को लाऊंगा, शब्दों से नहीं बल्कि मेरे महान कार्यों से। जैसे ठोस चट्टान हवा से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता। अतीत पर ध्यान केंद्रित मत करो, भविष्य का सपना भी मत देखो, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। घृणा और दया मनुष्य के भीतर अस्थायी है, इनमें से क्या ग्रहण करना है वो हम पर निर्भर करता है।